भारत ने चेनाब पर बने दोनों बांध बगलियार और सलाल के सभी गेटों को तो बंद कर ही दिया है। झेलम के पानी को भी रोकने की तैयारी की जा रही है। झेलम नदी जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में पीर पंजाल पहाड़ियों के बीच से निकलती है। झेलम पर जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में 330 मेगावाट का किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बन रहा है। पाकिस्तान इसका भी विरोध कर रहा था क्योंकि इस प्रोजेक्ट के पूरा होने पर भारत किशन गंगा नदी का पानी पाकिस्तान में जाने से रोक सकेगा। हालांकि अब नरेंद्र मोदी ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है, इसलिए अब किशन गंगा डैम पर काम तेजी से शुरू हो गया है। इसके अलावा तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट और वुलर बैराज प्रोजेक्ट पर भी काम तेजी से शुरू हो जाएगा। दरअसल पाकिस्तान में जाने वाले पानी की वजह से ये वुलर लेक और झेलम का पानी का स्तर कम हो जाता है, इसलिए ये पूरी जो वुलर लेक है ये सूख जाती है और इसकी वजह से स्थानीय लोग और आसपास के बांदीपुरा के आसपास के लोग या फिर झेलम जिस रास्ते पे जाती है वाटर लेवल डाउन हो जाता है। लेकिन अब इंडस वाटर ट्रीटी के सस्पेंड हो जाने से ये पानी यहाँ पर आएगा, यहाँ के स्थानीय लोगों को इससे मदद मिलेगी। पाकिस्तान ने पहले भी इस प्रोजेक्ट को लेकर ऑब्जेक्शन उठाया था, जिसके बाद भारत सरकार ने इस प्रोजेक्ट को रोक दिया था। लेकिन अब पहलगांव अटैक के बाद एक बार फिर से इस प्रोजेक्ट ने रफ्तार पकड़ी है और यहां से नेविगेशन प्रोजेक्ट के तौर पर स्थानीय लोगों के फायदे के लिए अब यहां पर जो वाटर एक्टिविटीज़ है वो होंगी, साथ में जो यहाँ पे फिशिंग एक्टिविटीज़ होगी, यहाँ से श्रीनगर तक का जो कनेक्शन है वो बिल्डअप होगा। उसके अलावा ये जो झेलम का पानी सीधा पाकिस्तान जाता है वुलर लेक के साथ मिलकर, अब इसको रोक दिया जाएगा। भारत के इस एक्शन से पाकिस्तान में जबरदस्त घबराहट है। पाकिस्तान को लग रहा है कि जिस कश्मीर को वो अपनी शाही रग, अपनी जुगुलर वेन बता रहा था, उसको भारत ने पानी रोककर सबसे कमजोर नस बना दिया है। पाकिस्तान के मंत्री अब बहाने बना रहे हैं कि भारत पानी रोक ही नहीं सकता, भारत ने पानी रोका तो उन्हीं की मुसीबत बढ़ेगी। हालांकि सिर्फ 10 घंटे के ट्रेलर के बाद भारत की तरफ से डैम्स के गेट खोल दिए गए, चेनाब में पानी का फ्लो शुरू हुआ है। लेकिन पाकिस्तान को इस बात का अंदाजा हो गया है कि जब ट्रेलर का असर इतना हो सकता है तो पूरी फिल्म कैसी होगी। असल में सिंधु समझौते के तहत सिंधु, झेलम और चिनाब का करीब करीब पूरा पानी पाकिस्तान को मिलता था। ये तीनों नदियां पाकिस्तान की लाइफलाइन है। पाकिस्तान को 80% पीने का पानी इन्हीं 3 नदियों से मिलता है। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा सूबे में 90% सिंचाई इन्हीं नदियों के पानी से होती है। लेकिन पानी पर 100% कंट्रोल भारत का है। अगर भारत ने सिंधु, चेनाब और झेलम का पानी रोका तो पाकिस्तान का एग्रीकल्चर सेक्टर तबाह हो जाएगा। गेहूं, धान, कपास, सरसों जैसी फसलों की पैदावार नहीं हो सकेगी। पाकिस्तान की जीडीपी में 25% हिस्सेदारी खेती की है। पाकिस्तान के 45% लोग कपास उद्योग में काम करते हैं। अब 3 नदियों का पानी पाकिस्तान को नहीं मिला तो पाकिस्तान में सिविल वॉर की सिचुएशन पैदा हो सकती है। इसी वजह से पाकिस्तान की नींद उड़ गई है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने यूएन में अपील की है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत सिंधु समझौते के खिलाफ काम करता है या सिंध, झेलम और चिनाब पर कोई नया डैम बनाता है तो इसे एक्ट ऑफ वॉर यानी जंग का ऐलान माना जाएगा और पाकिस्तान उन पर हमला करके ध्वस्त कर देगा। अब ये समझ लेते हैं कि सिर्फ 10 घंटे पानी रोकने से पाकिस्तान इतना परेशान क्यों हो गया। भारत ने जो बांध बनाए हैं उन्हें हमला करके डिस्ट्रॉय करने की धमकियां क्यों देने लगा। असल में भारत सिंधु समझौते के तहत आने वाला पानी पाकिस्तान की लाइफलाइन है। भारत ने पाकिस्तान पर जो वाटर स्ट्राइक किया उसके बाद रावलपिंडी ने कहा कि वहां पानी की जबरदस्त शॉर्टेज हो गई। अधिकारियों ने वहां के पानी के लिए इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। पाकिस्तान की वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी ने एक रिपोर्ट तैयार की है जिसमें कहा गया है कि रावल लेक के रिजर्व में सिर्फ 3 महीने सर्वाइव करने का पानी बचा है। पाकिस्तान वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी का कहना है कि रावलपिंडी की डेली वाटर डिमांड 50 मिलियन गैलन है, जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 30 मिलियन गैलन पानी है और ये डेफिसिट बहुत बड़ा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान का सिंचाई विभाग, इरिगेशन डिपार्टमेंट रो रहा है
चिनाब रिवर में पिछले 24 घंटे में बहुत कम पानी हो गया। जहां 87,000 क्यूसेक पानी होता था वो गिरकर 10,800 क्यूसेक पर आ गया और ये खतरे की निशानी है। अब पाकिस्तान को डर है कि भारत किशनगंगा डैम पर भी इसी तरह का एक्शन प्लान कर रहा है। इससे पाकिस्तान जाने वाला झेलम का पानी भी रुक जाएगा, पाकिस्तान की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी।